क्या एक फिल्म देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, या फिर इतिहास की कुछ कहानियां आज भी इतनी असहज हैं कि लोगों तक उन्हें पहुंचाने से रोक दिया जाता है। सिर्फ 48 घंटे और एक फिल्म को गायब कर दिया जाता है और उस फिल्म का नाम था सतलुज। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ फिल्म का नहीं है, सवाल है इतिहास का, अभिव्यक्ति की आजादी का और जनता के जानने के अधिकार का। क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, यह फिल्म बनी थी जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर। 1990 के दशक में जब पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था, उसी समय खालड़ा ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में हजारों लोगों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के मार दिया गया और यहाँ तक कि उनकी पहचान को छिपाकर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड, शमशान घाटों के रजिस्टर और दस्तावेज से जुटाकर इन मामलों को सार्वजनिक किया और बाद में उनका खुद अपहरण किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। और कई वर्षों बाद इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया और अब इस फिल्म के डायरेक्टर हनी नेत्रान ने फिल्म बनाई और दिलजीत दोसांझ ने जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म का सफर आसान नहीं रहा, क्योंकि इस फिल्म का पहले मूल नाम था पंजाब 95। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म को सर्टिफिकेशन के दौरान लंबे समय तक अटकना पड़ा और बड़ी संख्या में बदलाव सुझाए गए। बाद में इसका नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया। आखिरकार जुलाई 2026 में फिल्म बनकर तैयार हुई और G5 पर रिलीज की गई। लोगों ने सोचा कि लंबे इंतजार के बाद ये फिल्म आखिरकार आ गई और वो देख पाएंगे, लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को हटा दिया गया और यहीं से शुरू होता है असली विवाद। हालांकि G5 ने केवल इतना कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के कारण फिल्म फिलहाल उपलब्ध नहीं रहेगी और वह उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए इसे वापस ले आने का प्रयास करेगा। बाद में कुछ सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि फिल्म को सुरक्षा संबंधित चिंताओं और आईटी नियम 2021 के तहत हटाने को कहा गया था। इसके साथ यह भी खबर आई कि मामले को आगे जांच के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास भेजा जा सकता है। हालांकि इस विषय पर सार्वजनिक बहस जारी है और अलग अलग पक्ष अपनी अलग अलग व्याख्या दे रहे हैं और अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। फिल्म हटाए जाने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि बिना किसी सार्वजनिक न्यायिक आदेश या स्पष्ट कानूनी आधार के फिल्म को हटाना मनमाना है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। इसके साथ उन दर्शकों के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं जिन्होंने वैध सदस्यता लेकर यह सामग्री देखने के लिए भुगतान किया था। याचिका में कहा गया कि फिल्म एक ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता के जीवन पर आधारित है जिसके मामले पर भारतीय अदालतें पहले ही निर्णय दे चुकी हैं। इसलिए इसे देखने का अवसर लोगों से अचानक छीन लेना पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अब इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू है, उसे भी समझते हैं। फिल्म भले ही OTT प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के साथ अन्य राज्यों में कई स्थानों पर लोगों ने सामुदायिक स्तर पर फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। कुछ कलाकारों ने इसे लोगों की ओर से सेवा की तरह बताया और ये यह दिखाता है कि किसी फिल्म को लेकर सार्वजनिक रुचि केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहती। कई बार वह इतिहास, पहचान और न्याय से जुड़े व्यापक विमर्श का हिस्सा बन जाती है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सतलुज फिल्म वापस आएगी या नहीं आएगी। असली सवाल ये है कि क्या इतिहास के आधार पर बनी फिल्मों को हटाने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया गया है या नहीं, और इसके साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात, जनता को यह जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि किसी फिल्म को आखिर क्यों हटाया गया। हालांकि इन सवालों का जवाब अब कोर्ट से और अन्य संस्थानों से ही आ पाएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।